अगर आप इन चीज़ों को डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको टेंशन पड़ी होती है कि मैंने मगरिब के बाद ये गोली लाज़मी खानी है, ये गोली खा के मैंने सोना है। ऐसे ही अगर आप इन खुराक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो आप काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को टैकल कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में हमेशा की तरह सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती और इज़्वाजी ज़िंदगी के पेश नज़र तकरीबन हर 5 में से 2 फ़र्द में एंग्जायटी और डिप्रेशन पाया जाता है। एंग्जायटी और डिप्रेशन है क्या? हम लोग एंग्जायटी और डिप्रेशन को एक ही डिजीज़ कंसीडर करते हैं और एक ही ट्रीटमेंट के पेश नज़र एंग्जायटी को भी ट्रीट कर रहे होते हैं और डिप्रेशन को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हर परेशान बंदे को एंग्जायटी डिप्रेशन का विक्टिम समझा जाता है और जबकि हम लोग उन्हें पागल समझते हैं, इस वजह से वो लोग अपनी शेयरिंग कम कर देते हैं। ये हम लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझते कि हमें एंग्जायटी है या डिप्रेशन है। एंग्जायटी बेसिकली एक फीलिंग का नाम है, कैफियत का नाम है, जो कि आपके ऊपर मिनट से लेके 1 या 2 दिन तक मैक्सिमम तारी होती है। इस कंडीशन के पेश नज़र आपको पैनिक अटैक आते हैं, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, आपका पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च होता ये है, साइंस कहती है कि आपको मौत से डर लग रहा होता है और आपको मौत से डर लगने की वजह से ये जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आती हैं, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हार्ट रेट का ज़्यादा होना, पल्स रेट का ज़्यादा होना, दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें एंग्जायटी में होती हैं। अगर डिप्रेशन की बात करें, यही फेज़ अगर दिनों से महीनों तक और फिर महीनों से सालों तक कन्वर्ट हो जाए, तो ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और डिप्रेशन के अंदर साइंस कहती है कि जिसको डिप्रेशन है, वो विश करता है कि उसे मौत आ जाए, इस वजह से वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करता है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर हर परेशान बंदे को जिसे एंग्जायटी या डिप्रेशन है, पागल समझा जाता है और हम समझते हैं कि इस पागल का कोई इलाज नहीं है। देखिए, एंग्जायटी और डिप्रेशन बाकी बीमारियों की तरह ही बीमारी है, इसका इलाज भी अद्वियात और खुराक से मुमकिन है। चूँकि अद्वियात के इस्तेमाल से एंग्जायटी और डिप्रेशन की जो फ़ेज़ है, वो डिले होती है, ख़त्म नहीं होती, डिले होती है। यानी कि जब आप मेडिकेशन छोड़ेंगे, आपकी एंग्जायटी और आपकी डिप्रेशन वापस आ जाएगी। ऑन द अदर साइड, अगर आप खुराक से इसको ट्रीट करते हैं, तो आप में एंग्जायटी और डिप्रेशन ओवरऑल कम होना शुरू हो जाती है। अद्वियात इस्तेमाल करने वाले पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि 80% मरीजों का वज़न ज़्यादा हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, थायराइड का मसला हो जाता है, उनकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, इनएक्टिव फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एक्टिव फील नहीं करते, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने आप से वो खुश नहीं होते, कहते हैं कि हमारा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। ये उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एंग्जायटी और डिप्रेशन को अद्वियात से ट्रीट करते हैं। ऑन द अदर साइड, हमारी खुराक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंग्जायटी और डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारी खुराक में आलमंड्स, वॉलनट्स, चीज़, मिल्क, फिश, फिश ऑयल, योगर्ट, क्यूमन टी, कैमोमाइल टी, इसके साथ-साथ हमारी डाइट के अंदर बनाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 के साथ-साथ ईपीएच और डीएचए मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऐसे हार्मोन जो कि आपको खुश रखते हैं, आपको रिलैक्स रखते हैं। सेरोटोनिन, यानी कि जिसकी सिक्रीशन से आप खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस नहीं होता। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट कर लें इसे। बनाना, योगर्ट, वॉलनट, आलमंड, मिल्क, इसके साथ-साथ कैमोमाइल टी, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, ये सारी वो चीज़ें हैं, इसके अंदर सलाहियत है कि ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैप्पीनेस कॉजिंग हार्मोन जिसे सेरोटोनिन बोला जाता है, उसकी सिक्रीशन को तेज़ भी करता है, बूस्ट भी करता है और स्टिमुलेट भी करता है। अगर आप इन चीज़ों को डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको टेंशन पड़ी होती है कि मैंने मगरिब के बाद ये गोली लाज़मी खानी है, ये गोली खा के मैंने सोना है। ऐसे ही अगर आप इन खुराक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो आप काफ़ी हद तक एंग्जायटी और डिप्रेशन को टैकल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना है, जिसके अंदर एक्सरसाइज़ हो, वर्कआउट हो, जिसमें योगा हो, लॉन्ग ब्रीथ थेरेपीज़ हों। कोशिश करें अपने आप को सोशल करें, अपने आप को काम में एंगेज करें। आपकी ज़िंदगी में जितने भी नेगेटिविटी वाले लोग हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें, तो आप काफ़ी हद तक एंग्जायटी और डिप्रेशन को खुद से टैकल कर सकते हैं बगैर अद्वियात के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि एंग्जायटी और डिप्रेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मज़ीद मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।